जय माता दी, हर हर महादेव सभी को। भक्ति काल सूचना परक हिंदी साहित्य का देख रहे हैं सगुण भक्ति काव्य धारा, जिसमें प्रेम मार्ग की काव्य धारा हो गया था। सगुण भक्ति काव्य धारा देखते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत माना जाता है, ठीक है। और रामाशयी काव्य धारा हिंदी साहित्य के राम काव्य का परिवर्तन हुआ है। प्रमुख राम भक्ति कवि देख लेते हैं। रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति। पूछ लेते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के कौन से कवि हैं, कौन से नहीं। तो रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, ठीक है। गौड़ ब्राह्म भक्त देख लेते हैं। प्राणचंद्र चौहान, माधवादास चारण, हृदयराम नरहरि बारहट, लालदास कपूर चंद्र त्रिखा, ठीक है। आगे देखते हैं। विष्णुदास प्रथम राम भक्त थे। राम भक्त कवि हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण किया है। विष्णुदास परम भक्त प्रथम भक्त थे। वाल्मीकि रामायण का हिंदी में रूपांतरण किया है। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। विष्णुदास का महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला। आगे देखते हैं। रामायण संप्रदाय के संस्थापक रामानंद। हिंदी में रामायण संप्रदाय किसका है? तो रामानंद का है। हिंदी में राम काव्य परंपरा के पुरुषकर्ता माने जाते हैं। प्रथम पुरुषकर्ता रामानंद पर योग का भी प्रभाव था। उन्होंने वैरागियों की एक शाखा खड़ी कर दी। फलस्वरूप इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अग्रदास 1556 के आसपास के थे। इन्होंने अग्र अली नाम से स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। किसको? अग्रदास को। रामाष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है। तो अष्टयाम तो जानते ही थे, तो रामाष्टयाम भी है, ठीक है, अग्रदास का। नाभादास प्रणीत अष्टयाम इसी रचना से प्रभावित है। ये कृष्णदास पहरी के शिष्य थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली हितोपदेश, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाए, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, ठीक। आगे देखते हैं। ईश्वरदास 1480 राम काव्य परंपरा संबंधी इनकी दो रचनाएं। भरत मिलाप, अंगज पैज, इसकी रचना अंगिरस वीर है, ठीक। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, इनका देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जन्म है 1532, स्थान है राजापुर बांदा, और मृत्यु है 1623, स्थान है काशी के 80 घाट पर, ठीक है। पिता आत्माराम, माता हुलसी। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम लोग देख रहे हैं। रत्नावली, पत्नी रत्नावली। पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। बचपन का नाम रामबोला था। गुरु है नरहयानंद। वेदांत की शिक्षा ग्रहण की काशी के सनातन शेष, ठीक है। इनकी रचनाएं दोहावली, गीतावली, रामज्ञा, प्रश्नावली, रामचरितमानस। कवितावली को कवित रामायण भी कहते हैं। विनय पत्रिका, राम लला नाहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है। बरवे रामायण, वैराग्य संदीपिनी, ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहु, ठीक। ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हनुमान बाहु को छोड़कर तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रमाणित हैं, ठीक है। गोस्वामी जी के 5 बड़े ग्रंथ देख लेते हैं, रचनाएं। रामचरितमानस, ठीक, विनय पत्रिका, कवितावली, कवित रामायण, दोहावली, गीतावली, ठीक। और तुलसीदास के 8 छोटे ग्रंथ हैं। राम लला नाहू, वैराग्य संदीपिनी, श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है, रामज्ञा, प्रश्नावली, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु, जानकी मंगल, बरवे रामायण। अवधी भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास के 5 ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, वैशवाड़ी अवधी, रामलला,
बरवे रामायण पूर्वी अवधि, राम लला नाचू पूर्वी अवधि, जानकी मंगल पश्चिमी अवधि, पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रज भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास के 8 ग्रंथ है। दोहावली, कवितावली, ठीक है, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहु गीतावली। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की शैली देख लेते हैं। प्रबंध काव्य है रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में। निबंध काव्य जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नाचू सोहर शैली में। मुक्तक काव्य शैली में कवितावली, हनुमान बाहु कवित्व शैली। दोहावली, रामज्ञा, प्रश्नावली, सगुनावली दोहा शैली। बरवे रामायण बरवे छंद में है। ठीक है, विनय पत्रिका राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली गीत शैली में है। ठीक है, वैराग्य संदीपनी दोहा चौपाई शैली में है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी के मंगलवार विक्रम संवत 1631 1574 ईस्वी के प्रारंभ की। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा, संवत 1631 कहो कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ठीक है, रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने में हुई। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचनाकाल 722 श्लोकों, 10 सोठों, 34 दोहों और 328 अर्धालियों के बाद दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की कथा अपने गुरु नारायण से सुकर क्षेत्र में सुनी थी। इस संदर्भ में उन्होंने मानस में लिखा है, मैं पुण्य निज गुरु सन सुन गाथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन तब अस रहो अचेत। ठीक है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने राम की वंदना दास्य भाव से की है। इम्पोर्टेंट है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने राम की वंदना दास भाव से की है तथा सीता की वंदना कन्या तथा माँ और प्रिया तीनों रूप में की। मतलब सीता माँ की जो उन्होंने वंदना की है, कन्या के रूप में, माँ के रूप में और प्रिया के रूप में, तीनों में की है। ठीक, रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती के शंका को निर्वाण मतलब उनके निवाह के सुनाई थी। ठीक है, रामचरितमानस पुराण काव्य है। तुलसी ने मानस को गाथा और चरित्र काव्य कहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा जायसी के महाकाव्य पद्मावत से लिखा है। मतलब रामचरितमानस का ढांचा जो है पद्मावत से लिया गया। ठीक है, रचना शैली अपभ्रंश के कड़वटबद्ध काव्यों की शैली पर है, जिसमें 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा का विधान है। रामचरितमानस में 7 कांड है। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। ठीक है, मानस के 7 कांडों के गोस्वामी जी ने मानसरोवर 7 की सीढ़ियां माना है। अयोध्याकांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है। ठीक है, किंतु इस कांड में कोई भी संवाद नहीं, जबकि उत्तरकांड में ज्ञान दीपक का माना जाता है। इसी कांड में तुलसीदास जी ने दार्शनिक विचार का विस्तार से निरूपित किया है। रामचरितमानस का कुछ भाग काशी में हुआ जिसे चित्रकूट के अंश कुछ अयोध्या में रचा गया। किष्किंधाकांड काशी में, अयोध्या कांड अयोध्या में रचा गया। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का है। मानस के उपजीवी ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, ठीक, हनुमान प्रसन्न राघव प्रतिमान नाटक, रघुवंशम, महावीर चरितम, बाल रामायण, उत्तर रामचरित, ठीक है, श्रीमद् भागवत आदि। रामचरितमानस का अंगिरथ शांत है। फिर गोस्वामी जी ने मानस में संवाद शैली अपनाया है, जिसमें 4 प्रमुख वक्ता श्रोता है। देख लेते हैं। शिवजी प्रथम वक्ता है, पार्वती माता प्रथम वक्ता है, मतलब श्रोता है, सॉरी, मतलब इधर वक्ता इधर श्रोता है, तो प्रथम वक्ता जो है शिवजी है और श्रोता पार्वती माता है। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, ठीक, काकभूषणी, गरुड़ जी, तुलसीदास, संत समाज। ठीक है, आगे देखते हैं। मानस को गोस्वामी जी ने 4 घाट माने हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट, परम प्रताप कटा हुआ है थोड़ा। रामचरितमानस के मन विपर्सित स्थल है। जनक वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, भारत की आत्मग्लानि, मार्ग में स्त्री पुरुषों का राम सीता एवं लक्ष्मण के प्रति सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण की शक्ति लगना। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस को प्रथम बार असखान को सुनाई थी। ठीक है, जबकि रामचरितमानस की प्रथम ही अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं। विनय पत्रिका के बारे में। विनय पत्रिका का मूल नाम राम गीतावली विनय पत्रिका मिलता है। ठीक है, यह गीत काव्य है।
ठीक है। विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। इस पत्रिका में कलयुग के त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है। इस ग्रंथ प्रधान रस शांत रस है। यह पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई विनय पत्रिका, ठीक है। इसमें 279 पद हैं, ठीक है। इस काशी में हुई है। आचार्य शुक्ल का कथन है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है अनंत नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कोटेशन। कवितावली गोस्वामी जी ने इसकी रचना कवित्त सवैया छप्पे में की है। कवितावली की यह मुक्तक काव्य है। इसमें कांड है। इसका आरंभ वात्सल रस से होता है। कबहू सस्य मांगत आर्य को करे। इसमें 183 पद हैं। इसकी ब्रज भाषा है कवितावली की। इस गीत काव्य का कोई भी अंगी रस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं गीतावली। गीतावली का आरंभ राम के राज्याभिषेक से होता है, ठीक है। राज्याभिषेक से होता है राम के। यह ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य है जिसमें कितने कांड हैं। कांड इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। 328 पद हैं। इस पर सूरदास के वात्सल का वर्णन है, प्रभाव दिखता है। दोहावली नीति काव्यों की परंपरा में दोहावली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अपने सांग स्वरूपक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें 573 दोहे संकलित हैं, जिसमें 85 दोहे रामचरितमानस के हैं, 131 दोहे सतसई के हैं, 35 दोहे रामज्ञा प्रश्नावली से हैं तथा 2 दोहे वैराग्य संदीपनी से। आगे देखते हैं।